नमस्कार। होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। आज एक नया वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आज के वीडियो में कोई योगा नहीं। आज हम बात करेंगे प्राणायाम करके कैसे हम अपने आप को, बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। मेनली जो है प्राणायाम के थ्रू हम अपने माइंड को रिलैक्स कर लेते हैं। उसकी वजह से बॉडी अपने आप स्वस्थ होने लगते हैं, क्योंकि जितना टेंशन रहता है लाइफ में, जितना हम सोचते हैं ज़्यादा, उससे ही बहुत सारी बीमारी क्रिएट होता है। ये तो हम सबको पता है। तो कैसे हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, वही प्राणायाम हम आपको दिखाएंगे। और हाँ, अगर आपका माइंड रिलैक्स है, माइंड फ्रेश रहता है, तो आप स्वस्थ तो रहोगे ही रहोगे। उसके साथ साथ आपका नींद भी बहुत अच्छा आएगा, और नींद अच्छा आएगा तो तबीयत अपने आप स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि हमें कोई भी सिचुएशन लाइफ में हर समय ये चीज़ चलता है, हार्ट बीट जैसे, ये ज़रूरी है। अदरवाइज लाइफ बहुत फ्लैट हो जाता है। तो मतलब जानते हो आप फ्लैट मतलब क्या होता है, क्योंकि जैसे हार्ट रेट होता है वैसे ही लाइफ होना चाहिए, और होते भी है। छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं, हमें उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है वो सोचना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। हाउ कैन आई हैंडल द सिचुएशन, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है वो हमें सोचना है। पॉजिटिव रहना है, ये सब तो करना ही करना है आपको, है ना। और उसके साथ साथ सिंपल सा 2 प्राणायाम करना है। बहुत आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे मतलब वीडियोस में आपने देखा ही होगा, कोई नया चीज़ नहीं है। बट फिर से एक बार रिमाइंडर है आपके लिए, मान लीजिए ये वीडियो आपका। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी कि ऑल्टरनेट ब्रीदिंग जो होता है, एक नाड़ी शोधन और दूसरा भ्रामरी। तो पहले करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमेशा नाड़ी शोधन के जब प्राणायाम करेंगे, उससे पहले, प्राणायाम के पहले हमेशा अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। ठीक है, मेरे वीडियो में है ऑलरेडी, इस वीडियो में मैं लिंक भी दे दूंगी आपको, कि जो सिंपल सा स्ट्रेचिंग है, एकदम सब कर सकते हैं। चाहे आप खड़े होके करो, चाहे आप बैठ के करो, स्ट्रेच कर लो बॉडी को। और हाँ, प्राणायाम हो, एक्सरसाइज हो, ये हमेशा ध्यान रखना कि खाली पेट होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आफ्टर 3 आवर्स, कोई भी मील लेने के बाद 3 घंटा मिनिमम ब्रेक होना चाहिए, या फिर आधा घंटा कोई हल्का फुल्का स्नैक्स लिया है तो आधा घंटा बाद आप कर सकते हो। तो प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, ये हमारा जैसे उल्टा यू होता है ना, उस तरह से हमारा ब्रीदिंग को हम कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल, मतलब ये नहीं कि होल्ड करना है, हमेशा ध्यान रखना एकदम सिंपल, जैसे आपका ब्रीद है नॉर्मल ब्रीद रहने देना है, कहीं पे कुछ होल्ड नहीं है। कैसे करना है, ये 2 उंगली को फोल्ड करके, फोर्थ फिंगर एंड मिडिल फिंगर फोल्ड करके, इस तरह से, ये इस तरह से, कोई कोई इसको इस तरह से थर्ड आई पे टच करके भी, ये दोनों उंगली, मेन ये दोनों उंगली काम आता है, रिंग फिंगर एंड ओल्ड फिंगर। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं, राइट से ब्रीद आउट, अब फिर राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। तो दैट इज कॉल्ड 1 राउंड। इस तरह से आप मिनिमम 15 to 20 राउंड्स कीजिए। स्पेशली जिनको थोड़ा टेंशन होता है, वो सुबह उठ के ज़रूर कीजिए ये चीज़। 15 to 20 राउंड्स मिनिमम आपको करना है। कुछ नहीं, आपको सुखासन में बैठना है, या फिर अनुस्कारासन, जिससे आप रिलैक्स बैठ सकते हो। अनुस्कारासन मैंने अपने वीडियो में दिखाया है, एक वीडियो में, तो उसका भी मैं आपका लिंक भी आपको दे दूँगी। वो हील को एकदम अपने मूलाधार चक्र के साथ लेफ्ट हील को लगा के बैठना है, और राइट पैर को एकदम जस्ट सामने रखना है। एकदम सिंपल सा आसन है, बैठ के आपका बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और स्लोली ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। मैं एक बार दिखा देती हूँ। मैंने 1 राउंड किया, और हमेशा ध्यान रखना कि आंखें बंद करके करना है आपको। ठीक है, सिर्फ अपने ब्रीथ पे फोकस करना है। उस टाइम अगर आप चाहो, आपका अगर कुछ
मंत्र है या फिर मंत्र चांट करना चाहते हो या फिर कोई भी 2 अक्षर के मंत्र जैसे कोई भी नाम हो गया, राम नाम हो गया या फिर ओम नमः शिवाय, जिनको जो, तो ओम नमः लेते टाइम, शिवाय छोड़ते टाइम, फिर ओम नमः लेते टाइम, शिवाय छोड़ते टाइम। तो क्या है आपका वो उस पर्टिकुलर, हो सकता है आपका ब्रीथ पे फोकस नहीं जा रहा हो, बट जब आप कोई भी चांट करते हो मन ही मन, तो आपका अपने आप फोकस उसी जगह पे रहेगा। या फिर राम नाम जैसे रा इधर से फिर माँ, फिर इधर से रा फिर माँ। ओके, तो इस तरह से आप चांट कर सकते हो, तो आपका माइंड अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो ये है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये आप ध्यान रखना 15 to 20 राउंड्स मिनिमम करना है, ठीक है। और अगर आपने एक्सरसाइज किया है, आपको उसके बाद करना है, तो आप 5 to 7 राउंड्स भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं भ्रामरी प्राणायाम में। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो भी आप सबको लगभग पता है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। उंगलियों को इस तरह से रखना है, ये दोनों होठों के ऊपर 2 उंगली, एक नाक के ऊपर मिडिल फिंगर, फिर आँखों के ऊपर हल्का सा ये 4 जो उंगली है हल्का रहेगा, कहीं पे कोई प्रेशर नहीं। कान बंद करना है, कान को, जो कान का जो दरवाजा है जो बोलते हैं, जहाँ से हमारा आवाज़ आता जाता है, तो उसको थोड़ा प्रेशर देके बंद करना है। ये नहीं कि बहुत ज़बरदस्त, बट हल्का सा प्रेशर देके उसको बंद करना है। तो नाक से ब्रीद इन होगा, नाक से ही ब्रीद आउट होगा, वो आप स्लोली अपने हिसाब से करना, ठीक है। और ब्रीद आउट के टाइम ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। भ्रमर की तरह, यानी कि हनी बी की तरह जो साउंड है, हनी बी भी नहीं, वो बम्बल बी है, हाँ सॉरी, बम्बल बी की तरह जो साउंड है, एक ब्लैक कलर का भ्रमर आप सबको पता है, उसकी तरह साउंड निकलना है आपको। मैं एक बार करके दिखाती हूँ। ये भी आप 15 to 20 राउंड्स करोगे मिनिमम। और अगर एक्सरसाइज किया है तो उसके बाद 5 to 7 राउंड्स या फिर मिनिमम 3 राउंड्स भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो एक बार मैं दिखाती हूँ। जितना स्लो हो सकता है ब्रीद आउट करना, धीरे धीरे करना। और हाँ, यहाँ पे कोई चैट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब ये साउंड आ रहा है तो आप अपने सिर पे वो वाइब्रेशन अपने आप आएगा, बस उसको आपको फील करना है, ठीक है। आपके सिर पे जो वाइब्रेशन हो रहा है ये आवाज़ का, तो उस वाइब्रेशन को फील करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राणायाम होता है। प्राणायाम तो हमेशा माइंड को बहुत रिलैक्स करता है, माइंड को फ्रेश कर देते हैं, टेंशन फ्री भी करता है, बट ये दोनों बहुत ही कारगर है। तो आप डेली इसको रूटीन में लाइए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा आप महसूस कर रहे हो। अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आएगा और बॉडी माइंड दोनों ही रिलैक्स रहेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, हमेशा स्ट्रेट होके बैठना है। जो फ्लैट जमीन है, एकदम फ्लैट जमीन के ऊपर खाली नहीं बैठना है कभी, कोई आसन लगा के या फिर आपका योगा मैट के ऊपर बैठना है। आसन मतलब कोई भी जो आसन बिछा के, लगा के नहीं, आसन बिछा के बैठना है। क्योंकि डायरेक्ट आप कभी भी मिट्टी के ऊपर बैठ के कोई भी ना योगा करना है ना प्राणायाम करना है, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव एनर्जी हम एक्यूमुलेट करते हैं, वो क्या होता है, जैसे बिजली होता है, बिजली की तरह, जैसे थंडर वज्रपात जो होता है यानी थंडरिंग जो होता है, वो जब क्या होता है डायरेक्ट आसमान से आके वो जमीन में जाता है और आपके थ्रू जाता है, तो इट्स वेरी मच हार्मफुल। वैसे ही हम जब योगा करते हैं या फिर जब प्राणायाम करते हैं, तो हम कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं। तो वो कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपके बॉडी में ही रहे, आपके थ्रू जमीन पे ना चला जाए। उसके लिए हमेशा वो जमीन के साथ, जमीन के ऊपर कुछ बिछा के आपको करना है, बैठना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और हाँ, जमीन फ्लैट हो, सख्त हो तो बेटर है। बेड के ऊपर बैठ के कोशिश कीजिए कि ना हो। अगर आपका बेड जो है वो थोड़ा हार्ड है, देन इट्स ओके, क्योंकि
फ्लैटनेस जो है वो नहीं रहता है। जिनके गद्दे होते हैं बेड पे बहुत मोटा सा, तो वो कंफर्टेबल भी नहीं होता आपके लिए, और आप ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाओगे, और आपका बॉडी का पॉस्चर भी सही नहीं रहेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और एक छोटा सा मुद्रा मैं दिखाऊंगी, जो शक्ति मुद्रा होता है, उसको भी आप प्राणायाम के बाद थोड़ी देर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें सिर्फ अपने हाथों को इस तरह से दिखाती हूँ मैं, किस तरह से ये हाथ हो गया, इस तरह से हमने फोल्ड किया, जैसे वो भ्रामरी करते टाइम दिखा वैसे ही फोल्ड किया। 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर को फोल्ड करके इस तरह से थंब से उसको हमने प्रेस कर दिया। ओके, फिर ये दोनों उंगली लगा दिया। ओके, ये और हार्ट के ऑपोजिट में रखेंगे। ये है शक्ति मुद्रा। तो इससे क्या होता है, शक्ति नाम से ही पता चल रहा है आपको कि नाम ही है इसका शक्ति मुद्रा। तो शक्ति आता है अंदर, हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। इसको इस तरह से होल्ड करके आंखें बंद करके बस अपने ब्रीथ को, नॉर्मल जो ब्रीथ है उसको फॉलो करना है आपको। या फिर आपको जैसे मैंने बोला कि ब्रीथ के साथ साथ आप चांट भी कर सकते हो। ब्रीद इन के टाइम कुछ स्टार्टिंग में मतलब ब्रीद इन जैसे कर रहे हैं रा हुआ, ब्रीद आउट हो रहा है तो राम कर सकते हो, या फिर ओम नमः शिवाय, जो आपको अच्छा लगे, या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय। लेकिन ये है कि जितना बड़ा हो जाएगा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ साथ करना। इसीलिए जितना छोटा कोई चांट हो आपके लिए, कृष्ण कृष्ण ये भी कर सकते हो, राधे राधे कर सकते हो, तो कोई भी छोटा सा एक मंत्र आप चांट कर सकते हो इस तरह से बैठ के। तो आपका माइंड ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आ जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाओगे। रिलैक्स मतलब हमारा माइंड जब रिलैक्स होता है, सारे टेंशन्स हम फ्री हो जाते हैं। जो सिचुएशन होता है उसको लेके ज़्यादा हम सोचते रहते हैं, तो वही टेंशन क्रिएट करता है। तो वो अपने आप अंदर जो जब पॉजिटिविटी आता है, माइंड अपने आप रिलैक्स होने लगता है इन प्राणायाम के थ्रू। फिर आपको जो शक्ति मुद्रा दिखा है इसके थ्रू भी बहुत अच्छे से आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपका अच्छा नींद आएगा। तो आज के लिए इतना ही। सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, यही आशा करते हैं आप सबसे। दुआ भी कर रहे हैं यही। आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव होंगे, और धीरे धीरे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में शांति भी ले आएगी, जो बहुत ज़रूरी है ना। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शांति में रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।